दोस्तों आपने पिछले कुछ दिनों में जरूर देखा होगा कि हर जगह टेस्ला की ही चर्चा हो रही है, ट्विटर पर, न्यूज चैनल्स पर और ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स में। वजह भी बड़ी खास है, टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम खोल दिया है और वो भी मुंबई जैसे शहर में। और दोस्तों ये कोई मामूली शोरूम नहीं है, ये एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस सेंटर है जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे हाई प्रोफाइल एरिया में खोला गया है। यहाँ पर करीब 4000 स्क्वायर फीट का स्पेस लिया गया है और हर महीने का रेंट है 35 लाख रुपए। यानी टेस्ला इंडिया में सीरियस है। अब बात करते हैं गाड़ी की। टेस्ला मॉडल Y जो कि एक मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV है। इस गाड़ी को भारत में इंपोर्ट करके लाया गया है, खास तौर पर चाइना की गीगा फैक्ट्री से, जहां टेस्ला का प्रोडक्शन होता है। मॉडल Y का जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत लगभग 61 लाख रुपए है, वो भी एक्स शोरूम। और लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत लगभग 69 लाख रुपीस है, यानी ऑन रोड प्राइस 70 लाख के पार जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इतनी महंगी क्यों है, जब हम देखते हैं कि यही गाड़ी अमेरिका में करीब 36 लाख रुपए की, चाइना में 32 लाख रुपए की और जर्मनी में 42 लाख रुपए में मिल रही है, तो भारत में इसका दाम लगभग डबल क्यों है? तो इसका जवाब है इंपोर्ट ड्यूटी। जी हाँ, भारत सरकार यदि कोई गाड़ी पूरी तरह से बनी बनाई फॉर्म में बाहर से आती है तो उस पर 100% तक का टैक्स लगा देती है। और क्योंकि मॉडल Y की बेस कीमत है $44,000, तो यहाँ पर फुल ड्यूटी लागू हो रही है। इतना ही नहीं, इसमें GST, सेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, हैंडलिंग फीस, पोर्ट ड्यूटीज और इंश्योरेंस जैसे कई चीजें जुड़ जाती हैं, जिससे गाड़ी की कीमत और बढ़ जाती है। साथ ही भारत में कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली यूनिट ना होने की वजह से टेस्ला को ये बेनिफिट नहीं मिल पाते जो बाकी इंडियन कंपनीज को मिलती है। और यहीं पर गेम टेस्ला के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना महंगा क्यों? जब यही गाड़ी अमेरिका में 36 लाख में और चाइना में 32 लाख में मिल रही है, तो भारत में कीमत डबल क्यों हो रही है? चलिए इस पार्ट में आपको सारे कारण एक एक करके सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पहला है 100% इंपोर्ट ड्यूटी। सबसे बड़ा कारण, भारत में अगर आप किसी गाड़ी को पूरे तरीके से बनवा कर बाहर से लाते हो तो सरकार उस पर भी भारी टैक्स लगा देती है। अगर गाड़ी की कीमत $40,000 से ऊपर है तो उस पर 100% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। और मॉडल Y की कीमत है $44,000, तो समझ लीजिए उस पर पूरा टैक्स लगेगा। मतलब अगर टेस्ला की फैक्ट्री से गाड़ी निकली $44,000 की, तो भारत में आते आते वो 35 लाख से सीधा 70 लाख हो जाती है। दूसरा, GST, सेस, रजिस्ट्रेशन और बाकी चार्जेस। सरकार की तरफ से लगने वाला टैक्स यहीं खत्म नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। GST 18 से 28%, सेस 1% से 15%, रजिस्ट्रेशन फीस, हैंडलिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, पोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन खर्च। इन सब का जोड़ मतलब गाड़ी का ऑन रोड प्राइस और भी ज्यादा हो जाता है। तो जो गाड़ी 61 लाख एक्स शोरूम है वो रजिस्ट्रेशन और बाकी खर्चों के बाद 70 लाख के पार पहुंच जाती है। तीसरा, कोई लोकल असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। टेस्ला ने अभी तक भारत में कोई असेंबली यूनिट या फैक्ट्री सेटअप नहीं की है। भारत सरकार कहती है अगर तुम भारत में गाड़ी बनाओगे या कम से कम असेंबल करोगे तो हम टैक्स कम कर देंगे, लेकिन टेस्ला ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो गाड़ी के पार्ट्स मंगाकर यहाँ असेंबल करते तो टैक्स 30 से 40% तक कम हो सकता था। चौथा, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अगर होता तो टेस्ला को एक्सपोर्ट करने में ड्यूटी कम लगती। चाइना के पास गीगा फैक्ट्री है और वो वहीं प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी का झंझट ही नहीं है। इसलिए चाइना में टेस्ला सस्ती है और भारत में महंगी। पांचवा, भारतीय कानूनों और सिस्टम में एडजस्टमेंट की जरूरत है। टेस्ला की गाड़ियां अक्सर लेफ्ट हैंडेड ड्राइव होती है, लेकिन भारत में राइट हैंड ड्राइव चलता है, तो कंपनी को पूरी गाड़ी के सिस्टम को फिर से इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार करना पड़ता है, जैसे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल। दूसरा, BIS स्टैंडर्ड्स। तीसरा, बैटरी और सेफ्टी कंप्लायंस। इस सारी प्रक्रिया में समय भी ज्यादा लगता है और खर्चा भी। छठा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। टेस्ला की एक खासियत होती है कि उसका सुपर चार्ज नेटवर्क, मतलब 15 मिनट में फुल चार्ज, लेकिन भारत में अभी तक टेस्ला का कोई सुपर चार्ज नेटवर्क नहीं है। तो गाड़ी तो महंगी मिल रही है, लेकिन चार्ज कहाँ करेंगे? ज्यादातर EV मालिक यही सोचेंगे, इतना पैसा देकर भी क्या सुविधा मिलेगी? तो दोस्तों ये सारे कारण मिलाकर टेस्ला की गाड़ी की कीमत भारत में इतनी ज्यादा हो गई है। अब सवाल उठता है, इसका कोई समाधान है? क्या टेस्ला भारत में सस्ती हो सकती है? ये कुछ तरीके हैं जिनसे टेस्ला की गाड़ियां भारत में सस्ती हो सकती हैं। पहला, भारत सरकार का नया ऑफर, लिमिटेड इंपोर्ट पर कम ड्यूटी।
अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक ऑफर पेश किया है जिसमें कहा गया है अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो हम हर साल 2500 कारें सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी पर आने देंगे। मतलब जहां पहले 100% टैक्स लग रहा था, अब सिर्फ 15% ड्यूटी देनी होगी, लेकिन एक शर्त पर कि टेस्ला को भारत में फैक्ट्री लगानी होगी। ये डील टेस्ला और भारत दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। टेस्ला को भारत में लॉन्ग टर्म प्लानिंग का रास्ता मिलेगा, भारत को मिलेगा इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और जॉब्स। और दोस्तों खबर ये भी है कि टेस्ला महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में जमीन ढूंढ रही है अपनी गीगा फैक्ट्री लगाने के लिए। अगर ये होता है तो समझ लीजिए टेस्ला की गाड़ियां भारत में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती है। दूसरा, लोकल असेंबली पहला स्टेप। अगर टेस्ला पहले से सेमी नॉकडाउन या कंप्लीटली नॉकडाउन मॉडल लाना शुरू कर दे, यानी पार्ट्स इंडिया में भेजे जाएं और यहीं असेंबल हो, तो इंपोर्ट ड्यूटी कम होकर 30 से 40% रह सकती है। इससे टेस्ला को बिना फैक्ट्री लगाए भी कुछ हद तक कीमत घटाने का मौका मिलेगा। तीसरा, फेम 2 और स्टेट ईवी सब्सिडी। भारत सरकार का फेम 2 स्कीम और कुछ राज्यों की ईवी सब्सिडी जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर छूट देती है, लेकिन ये तभी मिलती है जब गाड़ी भारत में बनी हो या असेंबल की गई हो। अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है तो इन्हें भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा और कीमत और कम हो सकती है। चौथा, लोकल सप्लायर्स और इंडियन इकोसिस्टम। अगर टेस्ला भारत में लोकल वेंडर्स से पार्ट्स लेने लगे जैसे बैटरियां, मोटर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सीट्स आदि, तो इसका दोहरा फायदा होगा, लागत कम होगी और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। टेस्ला अगर ये इकोसिस्टम तैयार करता है तो लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है भारत में। पांचवा, मास मार्केट मॉडल। 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के रेंज में कार। इलॉन मस्क पहले भी ये कह चुके हैं कि वो एक लो कॉस्ट टेस्ला मॉडल लाना चाहते हैं जो खासकर इंडिया, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के लिए डिजाइन की जाएगी। अगर ऐसी कोई टेस्ला गाड़ी आती है जिसकी कीमत 25 से 30 लाख के अंदर हो तो वो टाटा, महिंद्रा, एमजी जैसे ब्रांड्स से मुकाबला कर सकती है और तब टेस्ला सच में मिडिल क्लास मार्केट में धमाल मचा सकती है। छठा, टेस्ला सुपरचार्जर नेटवर्क भारत में। टेस्ला की एक बहुत बड़ी यूएसपी है उसका सुपरचार्जर नेटवर्क। अगर टेस्ला भारत में भी अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दे तो एक भरोसे का संकेत होगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आई है। सातवां, पब्लिक परसेप्शन और ब्रांड वैल्यू। अब चाहे कीमत ज्यादा हो पर टेस्ला का नाम ही काफी है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आज के समय में टेस्ला एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग इसकी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और ऑटो पायलट जैसी चीजों से काफी इंप्रेस रहते हैं। लेकिन इंडिया में ये तभी मुमकिन होगा जब ब्रांड वैल्यू के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी दिखाई जाए। तो दोस्तों अगर टेस्ला कुछ स्मार्ट फैसले लेती है जैसे लोकल प्रोडक्शन, चार्जिंग नेटवर्क और अफोर्डेबल मॉडल्स, तो ये इंडिया में सच में ग्रो कर सकती है। अब हम पहुंच चुके हैं उस अहम सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या टेस्ला भारत की लोकल कंपनियों से मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जहां ग्राहक सिर्फ ब्रांड या स्टेटस से प्रभावित नहीं होता बल्कि वो वैल्यू फॉर मनी देखता है। और यहीं पर टेस्ला के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा होता है। जहां मॉडल वाई की कीमत 60 से 70 लाख रुपए के बीच है, वहीं महिंद्रा, टाटा और एमजी जैसी भारतीय कंपनियां 20 से 30 लाख में बहुत बढ़िया रेंज, फीचर्स और टेक्नोलॉजी दे रही है। उदाहरण के तौर पर महिंद्रा की नई एक्सयूवी E9 और एक्सयूवी BE6 सीरीज, टाटा की हैरियर ईवी और नेक्सॉन ईवी जैसी कारें मार्केट में मौजूद हैं और जो कम कीमत में 400 से 600 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है और कुछ तो टेस्ला से भी ज्यादा रेंज का क्लेम करती है। अब बात सिर्फ कीमत की नहीं है, ये कंपनियां भारत के माहौल को, सड़कों को और यूजर बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझती है। इनके पास स्थानीय सर्विस नेटवर्क, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार की तरफ से मिलने वाले इंसेंटिव्स का भी पूरा सपोर्ट है। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला भी बिल्कुल नहीं है भारत में, ना लोकल सप्लायर्स हैं, ना फैक्ट्री, ना चार्जिंग नेटवर्क और ना ही सब्सिडी का फायदा। ऐसे में टेस्ला को हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ रहा है और जब तक कंपनी प्राइस को कम करके मिड सेगमेंट कस्टमर को टारगेट नहीं करती तब तक इसकी बिक्री सीमित ही रहेगी, शायद सिर्फ मेट्रो सिटीज तक। लेकिन एक बात जरूर है,
टेस्ला का नाम, उसका ब्रांड, उसकी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। ऑटो पायलट, फुल सेल्फ ड्राइविंग, सुपर चार्जिंग, OTA अपडेट्स, ये सब चीजें भारतीय कंपनियां अभी तक उस स्तर पर नहीं दे पा रही है। ऐसे में अगर टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देती है, कीमतें घटती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वो दिन दूर नहीं जब टेस्ला भी नेक्सॉन या हैरियर की तरह भारतीय सड़कों पर आम नजर आने लगे। अभी के लिए कह सकते हैं कि टेस्ला की एंट्री भारत के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म सोचती है, भारत को समझती है और लोकलाइजेशन पर ध्यान देती है, तो आने वाले समय में वो भी भारत के EV मार्केट में लीडर बन सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक महिंद्रा, टाटा और दूसरी कंपनियों का दबदबा बना रहेगा। टेस्ला को अगर इंडिया जीतना है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंडियन माइंडसेट भी जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी टेस्ला की भारत में एंट्री की। एक बड़ा नाम, बड़ी उम्मीदें, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां। अब देखना यह है कि टेस्ला सिर्फ एक प्रीमियम ब्रांड बनकर रह जाती है या वाकई भारत के दिलों और सड़कों पर जगह बनाती है। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल होगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।